आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल मंथन यात्रा के इस अंक में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने चाहने वालों को शेयर भी अवश्य करें। अभी चैत्र नवरात्रि का आज 7वां दिन है। चारों ओर भक्ति से पूरा माहौल माता के स्तुति व भजन कीर्तन से गुंजायमान है। बहुत खुशी की बात है इस विशेष अवसर पर आज आपको हम इस क्षेत्र के दिव्य स्थलों में से 2 स्थान मदनपुर माई का दरबार और नर देवी माता का दरबार का दर्शन कराने के साथ कुछ इनसे जुड़े तथ्यों पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आएगा। मदनपुर माता का आगमन रहसु गुरु के माध्यम से हुआ। इसकी जो कहानी है ऐसी ही घटनाएं अन्य स्थलों पर भी बताई जाती हैं। बहरहाल इस दिव्य स्थान का लोक कथाओं में यह मान्यता है कि कोई मदन पाल सिंह नाम के राजा थे और उनके राज्य में यह जंगल का क्षेत्र था जहाँ परम भक्त रहसु गुरु आश्रम बना के रहते थे और उस आश्रम में जंगल में मिलने वाली एक विशेष प्रकार की घास का वो बाघों से मड़ाई, लोकल भाषा में उसे दौनी कहा जाता है, किया करते थे, जिससे चावल निकलता था और उसी चावल से माता का भोग लगता था और जो भी आश्रम पर जाते थे उनको भी प्रसाद मिलता था। धीरे धीरे यह क्रम चलता रहा। एक दिन अचानक रहसु गुरु को राजा ने अपने दरबार में बुलवाया और आदेश दिया कि वह इस राज्य में रहते हैं तो उनको राजस्व देना होगा। रहसु गुरु ने कहा कि महाराज, मैं तो साधु महात्मा आदमी, मेरे पास धन कहाँ है और मैं कैसे राजस्व जमा करूँगा। राजा ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने कहा कि यह राज्य आदेश है और आपको राजस्व जमा करना होगा। रहसु गुरु लाख मिन्नत किए, माँ की दुहाई दिए कि हमारे पास जो कुछ भी है वो माँ की कृपा से ही है। जब बार बार रहसु गुरु माता का नाम लिए तो राजा को लगा कि ये कौन सी माता है, उस ऐसी दिव्य माता का जो इनको इतना सब कुछ देती हैं, तो उनका दर्शन भी होना चाहिए, देखें हम भी कि कौन सी माता है। उन्होंने अपना राजहट कर लिया और कहा कि नहीं, अब आपको उस माता को दिखाना ही होगा मुझे भी कि वो कौन सी माता है तुम्हारी। रहसु गुरु ने कहा कि सरकार, ये कोई साधारण बात नहीं है और ऐसा जिद करने से हो सकता है कि कुछ अनर्थ भी हो जाए। राजा एक न सुने और तरह तरह से रहसु गुरु को प्रताड़ित करने लगे। अंततः भक्त की प्रताड़ना देख के माता स्वयं रहसु गुरु के सामने प्रकट हुई और राजा का, उन माता के प्रकट होते ही राजा का अंत हो गया, पूरा राज्य समाप्त हो गया। और इस कहानी को बीते कई वर्षों बीत गए। कालांतर में भक्तों को इसका ज्ञान हुआ कि यह माता का दिव्य स्थान है और जो भी भक्त उनकी शरण में आएंगे उनका कल्याण होगा और इस स्थान से जनमानस का भला होगा। और इसी परंपरा के तहत आज भी यह माता का दरबार यहाँ
भक्तों से भरा हुआ रहता है। साल के 12 महीने यहाँ लोग आते हैं और माता का दर्शन करते हैं। खास तौर से चैत्र नवरात्रि का बड़ा महत्व है इस दरबार में। और नवमी के दिन तो इतनी भीड़ होती है कि कहीं खाली शरीर को भी निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी सारे भक्तों की आस्था है, और जहाँ आस्था है वहाँ तो भीड़ होगी ही। और इसके पीछे है कि जो सच्चे मन से माँ के दरबार में आते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी करती है माता। ये माता का सच्चा दरबार है, और यही मान्यता है जिसके पीछे लोग आज माता के दर्शन के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके बाद चलते हैं हम वाल्मीकि नगर, जहाँ घने जंगलों और पहाड़ों की तराई में एक दिव्य स्थान है जिसे यहाँ नरदेवी माता के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि ये नरदेवी माता का स्थान यहाँ उस ज़माने से है जब कभी आल्हा उदल के पिता अपना बुरे समय में इस जंगलों में शरण लिए थे, तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ माता का पूजा किया, और उनके बाद अल्लाह उदल ने भी माँ की भक्ति का मिसाल कायम किया। लोक कथाओं में लोग यह भी कहते हैं कि अल्लाह ने माँ के चरणों में अपना शीश समर्पित कर दिया, और भक्त की भक्ति को देखते हुए माता ने अल्लाह को अपना अभय वरदान दिया। और अभय वरदान पाने के बाद अल्लाह और उदल यहाँ से फिर अपने उस पुराने वैभव को प्राप्त करने के लिए मध्य प्रदेश गए, जहाँ उनके पैतृक राज्य थे, धन संपदा थी, और वहाँ जाकर उन्होंने भीषण युद्ध किया। वो युद्ध और इनकी वीरता की कहानी आज भी लोगों को रोमांचित करती है, और माता के आशीर्वाद से आल्हा को अभय वर था, वो आज चिरंजीवी हैं, आज भी हैं। जैसा कि लोग बताते हैं कि मैहर माता के मंदिर में आल्हा की उपस्थिति के अनेकों प्रमाण मिलते हैं, और उस उपस्थिति को और यहाँ जो आल्हा उदल के पिता या उनका जो बचपन बीता, इन सभी घटनाओं को एक साथ जोड़कर लोग देखते हैं और ऐसा मानते हैं कि ये नरदेवी माता कोई और नहीं, आल्हा उदल के पिता जासर की कुलदेवी हैं। कोई पहले बेरी आल्हा उदल के बाप लोग रहे ना जी जी जासर या झगड़ू, वह लोग पहले पूजा कर रहे हैं। यहाँ उन लोग में कोनो बात विवाद होई, उसके बाद में यहाँ से उठ के चल गए लोग मैहर में, और मैहरे में लोग रहे। मैहर में माई के पहले पूजा लोग हो जाला करेला। पहले यहाँ लोग रहे तो वह लोग पूजमान की माता रहे, उसके बाद में यहाँ से चल गए लोग, सारा समाज पूजा का माना। पहले वे लोग अपने स्वर काट के आप बलि देते हैं, आप फिर माई जिंदा कर देते। ये बाकी सब तो कोनो आई तो पूछी तो कही जो कहिया के मंदिर हो, एकर पूजा होता है। इतना मुर्गा मुर्गी देखी तो कही मंदिर में मुर्गा मुर्गी
जेकर मन्नत पूरा हो जाला माई पूरा कइले वाला लोग आके छोड़ देला केहू बलि कर देला